पीछे वाली अरे पे खुली नहीं है दुकान, ये तो होल सेल है सारे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर, और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। बारिश की आज का पूर्वानुमान है, जिस तरह का मौसम विभाग का पिछले कल भी था, और पिछले कल हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। जिस बारिश का लंबे समय से इंतजार था, कुछ उस तरह की बारिश हुई है, और किसानों को भी राहत मिली है, गर्मी से भी राहत मिली है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब लग रहा है कि मानसून हिमाचल प्रदेश में अब समय पर दस्तक देगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। क्योंकि मौसम विभाग का हालांकि पहले पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में 22 से 23 जून के बीच में, 20 से 22 जून के बीच में मानसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान था, लेकिन अब वो 25 से 26 जून के बीच में अब मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, और प्री मानसून की जो बारिश होती है वो अब हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी से लोगों को भी राहत मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता जा रहा था, लोग बेहाल थे गर्मी से। और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त गर्मियों में आ रही थी वो पेयजल की थी। हालांकि समस्या पानी की अभी भी वैसी बनी है, बारिश वैसी तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ राहत उस बारिश से मिली है। आज भी उम्मीद बंधी है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का मौसम इस वक्त ठंडा हो गया है, कूल है। हालांकि शिमला में तापमान में यदि हम देखें तो शिमला का तापमान इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में 31 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा, 32 डिग्री सेल्सियस से ही कम रहा है। लेकिन ज़्यादातर समय 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास होता है। तो इस बार गर्मी का एहसास पर्यटकों को भी हो रहा था, स्थानीय लोगों को भी हो रहा था। सोलन की बात करें तो यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस के करीब इस मौसम में तापमान रहा है। गर्मी का भीषण गर्मी सोलन में भी पड़ी, मैदानी राज्यों में तो बहुत बुरे हाल थे। और इसके अलावा लोअर हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस बार भीषण गर्मी थी और लोग बेहाल थे। लेकिन अब जिस तरह का मौसम बना है, उससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश हुई है, तो उससे लोगों को राहत भी मिली भीषण गर्मी से। और जो सूखा हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सूखे से भी राहत मिली है। हालांकि बारिश की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नवीन गौतम जी हमें बता रहे हैं कि चंबा में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और रेन होगी क्या, आज बारिश की उम्मीद है। सोलन में बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हेम जी हमारे साथ जुड़े हैं, चूड़धार में भी बादल है, कुलदीप ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। उड़ीसा से हमारे साथ कमलजीत सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की आप कमल जी इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। कुलदीप ठाकुर जी, इंजीनियर तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल कपिल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। धीरे धीरे दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। लू की चपेट में चल रहे हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दी है। बुधवार शाम राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और प्रदेश के तकरीबन सभी क्षेत्रों में, चाहे ऊना जिला हो, ऊना के गगरेट, चिंतपूर्णी, कुन्ना में हल्की हल्की, कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, और उससे कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है। रोहतांग में बर्फ के फाहे गिरे हैं, डलहौजी में ओलावृष्टि हुई है, कोटखाई में कल ओलावृष्टि हुई है, प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। और बुधवार को प्रदेश के करीब 7 जिलों में दिन के समय, चाहे उसमें सिरमौर भी है, ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, शिमला है, कांगड़ा है और सोलन है,
वहाँ पर दिन के समय लू भी चली है और दिन के समय लू थी, लेकिन शाम को मौसम में बदलाव देखने को मिला और उसके बाद झमाझम बारिश भी हुई, क्योंकि भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, बारिश का मौसम है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सिंह बलजीत जी पेहोवा से, और में भी बारिश हो रही है। और वेदराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राम राम जी। राज ठाकुर जी कुल्लू से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनोद शर्मा जी का स्वागत है। मंडी में भी बारिश का मौसम आज रहेगा और बादल इस वक्त छाए हुए हैं। कृतिका कार्तिक जी जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला कूल है, पर्यटकों के लिए सुहावना मौसम इस वक्त शिमला का है। त्रिलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हरी बहादुर जी, राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, मौसम बारिश का है और किसी भी वक्त सोलन में बारिश हो सकती है। करसोग में कल बारिश हुई है। लाल सिंह जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें मौसम की भी जानकारी मिलनी शुरू हो चुकी है। नीलम अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और महेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। रोहित राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बता रहे हैं कि रोडों में बहुत अच्छी बारिश हुई है, अभी मौसम खराब बना हुआ है। और सोलन का आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। और संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश, कल गर्मी से लोगों को राहत, किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, क्योंकि खेतों में फसलें सूख रही थी। बारिश से फसलों को एक नई संजीवनी मिली है। हालांकि आज भी बारिश होने की संभावना है, इंतजार बारिश का हो रहा है, क्योंकि अब बरसात का महीना है। प्री मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है। मानसून हिमाचल प्रदेश में 25 से 26 जून के बीच में प्रवेश करेगा। और मसराम जी हमारे साथ अर्की से जुड़े हैं, अर्की के मौसम की वो जानकारी देंगे। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, वहाँ के मौसम की वो भी जानकारी देते हैं हमेशा। बालकराम परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पीके राजपूत जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी, उनका स्वागत है। दिग्गल से महेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, मौसम वहाँ का सुहावना है। और संतोष शर्मा जी जुड़ी हैं। मस्तराम ठाकुर जी बाड़ीधार से जुड़े हैं और उनका स्वागत है। बाड़ीधार सोलन का अर्की का एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। बाड़ीधार का अभी मेला, धार्मिक मेला हो तो वहाँ होता है, अभी ही संपन्न हुआ है और वहाँ पर मौसम सुहावना है पर्यटन दृष्टि से देखा जाए। और अब मंडी में भी बहुत बारिश हुई है। नीलम अहलूवालिया जी जानकारी हमें दे रही हैं। बालकराम परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी, जलंधर में मौसम बदला है मगर आज भी गर्मी है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम कूल हो गया है, पहाड़ इस वक्त ठंडे हैं। पर्यटक आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की गाड़ियाँ लगातार शिमला की ओर, शिमला का मौसम इस वक्त सुहावना है, पर्यटकों के लिए लुभा रहा है। और बड़ी संख्या में पर्यटक अब शिमला और मनाली की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। मनाली में भी मौसम सुहावना बन गया है। मनाली का तापमान में भी अब बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब मनाली का तापमान भी गिरा है। इंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं ठाकुर, तो उनका स्वागत है। तीसा से इस वक्त विक्की शर्मा शास्त्री जी जुड़ गए हैं। 10 मिनट में ही बारिश हुई है जी, कल 10 मिनट ही बारिश हुई है, वहाँ तीसा में कम बारिश हुई है, इस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं। और बी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कई जगहों पर बारिश जमकर हुई है। संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन में तो दुश्वारियाँ इस तरह की थी कि बारिश भी हुई, जमकर हुई और बिजली भी कई घंटों तक गुल रही है। सोलन का ये पुराना इतिहास है, मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर शटडाउन विद्युत बोर्डों द्वारा हमेशा ही लिए जाते हैं, लगातार लिए जाते हैं। लेकिन जब भी एक पत्ता पेड़ों का हिलना शुरू हो जाए तो यहाँ की बिजली गुल हो जाती है। और कल भी करीब 3 से 4 घंटे लोग अंधेरे में ही डूबे रहे और इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनी है। ओम प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि रोहतांग पास में हल्की बर्फबारी हुई है, कल बारिश हुई है मनाली में। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का इस वक्त ठंडा है और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश देखने को मिली है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था, मौसम विभाग के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, अब उंगलियां झुक गई है। सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। आसमान पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं, आज फिर बारिश हो सकती है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। करसोग में भी मौसम खराब है। और संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अमित शर्मा जी का, इंदर ठाकुर जी का, विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से इस वक्त जानकारी प्रेमचंद जी दे रहे हैं कि दोची और शाओग जखेड़ू में अच्छी बारिश हुई है। जय श्री राम जी। और
चंदेल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज बारिश हुई है नंगल श्री आनंदपुर साहिब में, जानकारी वो राजवीर जी हमें दे रहे हैं। राजवीर जी का हम स्वागत करते हैं और हमारे साथ प्रेम जी भी जुड़ गए हैं सनेट से, तो उनका भी स्वागत है। जीत कश्यप जी, संजीव राणा जी और चंदेल प्रवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बीजे पंडित जी इस वक्त जुड़े हैं। हरियाणा में भी बारिश हुई है, तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी बारिश हुई है। और वीरवार को और शुक्रवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज येलो अलर्ट बारिश का मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। कल भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जून के अंत तक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में 5 बजे के आसपास बादल और फिर तेज हवाएं चली और फिर बारिश हुई। करीब 2 घंटे तक शिमला में बारिश हुई है। डलहौजी में ओलावृष्टि हुई है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कुल्लू से लेकर लाहौल घाटी तक बुधवार को मेघ बरसे हैं और रोहतांग दर्रा में बर्फबारी हुई है। मंडी में भी बुधवार को इसी तरह का मौसम बना हुआ था। जोगिंद्रनगर शहर में जल भराव से कारोबारियों को उसका सामान भीग गया। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली। कई जगहों पर बिजली की तारों पर पेड़ गिरे हैं। सोलन में भी पेड़ गिरे हैं जिसमें 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। सोलन में भी सोलन शांति जो बाईपास का एरिया है, हमीरपुर सोलन कांगड़ा में भी बारिश हुई है। प्रदेश के कई दिनों बाद बारिश से गर्मी से राहत लोगों को मिली है। इस तरह का मौसम है। यदि हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला का 19.6 है, सुंदरनगर का 21.1 है, कल्पा का 9.6 है, धर्मशाला का 24.5 है, ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 26.1 है, केलांग में 7.3 है। सोलन का तापमान अब न्यूनतम कम हो चुका है, हालांकि 22 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में 15 से 20 जून के बीच में प्री मानसून पहुंचने के आसार थे। 19 जून को प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में मानसून जून के अंतिम सप्ताह तक पहुंचने का आसार है। सुरेंद्र पॉल जी, निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी आई है। जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 67% कम बारिश हुई है और पिछली बार सामान्य से करीब 25% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो कितना बड़ा अंतर है। इस बार सामान्य से 67% कम बारिश हुई है। प्रदेश में 1 जून से 19 जून तक सामान्य से 67% कम बारिश हुई है। प्रदेश में इस अवधि के दौरान 17.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी, जबकि इस दौरान 53.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है और 17.4 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 63% कम बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 82, कांगड़ा में 79, किन्नौर में 67 और कुल्लू में 50, लाहौल स्पीति में 41, मंडी में 74, शिमला में 86 और सिरमौर में 73 और सोलन में 72 और ऊना में 82% कम बारिश सामान्य से कम हुई है। तापमान की बात करें, क्योंकि दिन के समय हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो दिन के समय का तापमान ही कल का ऊना का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था, बिलासपुर का 41.8 था, धौलाकुआं का 41.5, हमीरपुर 41.3, कांगड़ा 41, सुंदरनगर 40.6, बठी 40.6, चंबा 39.7, मंडी 39, नाहन 37.9, धर्मशाला 36.5 और सोलन 36.2, शिमला 29.5 और मनाली 28.3 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था। और इस तरह का तापमान रहा है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ईश्वरदास जी जुड़े हैं सुनाग से, उनका स्वागत है। बिन्नू जी हमारे साथ झंडुता से जुड़े हैं। बहुत कम बारिश बिलासपुर में के झंडुता में हुई है। कमल कपिल जी, आज बारिश होने की उम्मीद है और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है आज और कल के लिए। परमानंद जी, तेन सिंह जी सोलन से, संजू सैनी जी, संजय ठाकुर जी, अम्बाला में बारिश हुई है। हरीश प्राशीर जी जानकारी दे रहे हैं। नित्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। टीकाराम ओली जी जुड़ गए हैं। जगदीश कुमार जी जुड़े हैं। डीके आज़ाद जी, मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से कि हल्की बारिश हुई है। विनोद बिट्टू जी, बिलासपुर में कम बारिश हुई है। विनोद बिन्नू जी, चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा में
बारिश हुई है। विजय पंडित जी, जीत कश्यप जी, संजीव राणा जी, यहाँ पूरी रात लाइट नहीं है। संजीव राणा जी जानकारी अपने क्षेत्र की दे रहे हैं। चंदेल जी, प्रवेश कुमार जी हमारे साथ। नालागढ़ में आज मौसम बारिश का है और राणा मनोज जी और राजपूत गगन ठाकुर जी। आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में कल बारिश हुई, आज मौसम ख़राब है। और राजेंद्र सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कपिल जी बता रहे हैं। ईश्वरदास जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ठाकुर शास्त्री जी, स्वारघाट में अच्छी बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश जमकर हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश में कल जमकर मेघ बरसे हैं और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पिछले लंबे समय से बारिश का इंतजार हो रहा था। हालांकि जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 67% कम बारिश हुई है और मई के महीने में भी 67 सामान्य से करीब 75% कम बारिश हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश एक सूखे की चपेट में चला हुआ था। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी और किसान भी परेशान थे, लोग गर्मियों से बेहाल थे। आज हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। आज और कल बारिश हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी। सोलन में इस वक्त बादल आसमान पर छाए हुए हैं, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कल जमकर बारिश हुई है, कुछ क्षेत्रों में कम हुई है। तो और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी है। तो कुल मिलाकर कल दिन के समय जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ था, गर्मी का था, भीषण गर्मी थी। 7 जिलों में कल लू भी चली, उसके बाद बारिश हुई, तो उससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम चंद चौहान जी जुड़े हैं। सुनी में भी बारिश हो रही है। और कमल कपिल जी 23 से 25 जून तक क्या रहेगा। और कमल कपिल जी भी जानकारी दे रहे हैं कोई विशेष। और सुरेंद्र जी, प्रेम जी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है अभी भी और कई जगहों पर बारिश लगी है। रुपेंद्र कश्यप जी, सुरेश शर्मा जी, विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद कुल जी, और गर्मी से राहत मिली है। वीर सिंह जी ठाकुर जी बता रहे जंजेड़ी में भी बारिश हुई है। पवन शर्मा जी, ठाकुर शशि जी और वीरेंद्र रोहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। कोटखाई में बहुत बारिश हुई है। अभी यानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी, उनका स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और दीपक मैकलोडगंज से जुड़ गए हैं, दीपक मैकलोडगंज जी, उनका स्वागत है। वीरेंद्र रोहाल जी का स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का मौसम है और मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट बारिश को लेकर आज और कल के लिए जारी किया गया है। कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जमकर मेघ बरसे हैं। कई जगहों पर कम बारिश हुई है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिली है। फसलों के लिए संजीवनी है बारिश, क्योंकि फसलें लगातार सूखती जा रही थी, मुरझा रही थी। उसके कारण किसान भी परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिली है। और मानसून 25 से 26 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। और प्रेम सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक वर्मा जी, योगेश्वर जी और जयपाल पुंडीर जी और युरेंद्र जी, उनका स्वागत है। रणबीर सिंह जी का भी स्वागत है और मंजीत सिंह अत्री जी का भी, और आरजे राम जी का थाची में भी बारिश हुई है। और रवि कुमार जी। तो सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से मौसम को लेकर हमें जो जानकारी मिली है। और इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। गर्मी से अब राहत मिली है। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी, उससे राहत मिली है। आज और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदीप जी का स्वागत है और मंजीत सिंह अत्री जी का भी स्वागत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके धन्यवाद।